Hello everybody. Hello everyone. Welcome to Rahas Sir English classes. This is your civics period and we were reading power sharing. Now remember, I told you in my previous videos, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा, और कि कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ पावर को शेयर करते हैं. नाउ पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. मैंने उसमें भी बताया है, इसमें भी बता दे रहा हूं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, याद रखिएगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और दूसरी होती है स्टेट लेवल्स पे गवर्नमेंट. स्टेट लेवल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जैसे हमारे वहां उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ स्टेट लेवल गवर्नमेंट. फिर होती है थर्ड लेवल गवर्नमेंट. थर्ड लेवल गवर्नमेंट कौन सी होती है? ये वो गवर्नमेंट होती है जो आपके ग्राम पंचायत होता है, जो आपका नगर पालिका होता है, नगर पालिका परिषद होता है, याद रखिएगा. तो ये सब चीजें जो हैं कुल मिला करके ये बन जाती हैं द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. मैंने पहले वीडियो में भी ये बात आपको बताई है, इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो चेक कर लीजिएगा. नाउ पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे वहां जैसे हमने बताया था कि बेल्जियम में क्या था, उन्होंने एक अलग लेवल की गवर्नमेंट बना दी थी, सिर्फ इसलिए जो क्या देखेगी, सिर्फ ये काम करेगी कि जो लैंग्वेज है, रिलेटेड टू लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, इन सब के लिए क्या है, एक अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनी थी, और इसका काम था मेकिंग लॉज रिलेटेड टू रिलीजन, लैंग्वेज एंड देयर कल्चर एंड देयर ट्रेडिशन. उसके अंदर कोई दूसरा इंटरफियर नहीं कर सकता है. नाउ दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अब देखिए, इंडिया के अंदर भी है पावर शेयरिंग, डिफरेंट सोशल ग्रुप है. हमारे वहां आपने देखा होगा कि हमारे जो इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं, यानी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं वो लोग, उनके लिए एक अलग कानून है, उनके लिए रिजर्वेशन है. हर जगह पर उनको रिजर्वेशन दिया गया है. क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके हिसाब से दे वर नॉट गेटिंग देयर प्रॉपर शेयर. तो क्या हुआ, उनको जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया, उनको कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी उनको रिजर्वेशन दिया गया. दे वर गिवन रिजर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जैसे कि आपने देखा होगा कि हर चुनाव में, हर इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, स्टेट असेंबली हो, ग्राम पंचायत हो, सब जगह आपने देखा होगा देयर आर सीट रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जिनको अक्सर लोग आम जबान में SC ST कहते हैं. रिमेंबर, देयर इज अनदर थिंग दैट हैज टू बी टेकन इन कंसिडरेशन, आई मीन टू से, एंड दैट इज कि रिजर्वेशन इज ऑल्सो फॉर द वीमेन. आपने देखा होगा औरतों के लिए कुछ चीजें रिजर्व रहती हैं. जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे फतेहपुर में नगर पालिका का चुनाव हुआ था, तो चेयरमैन की सीट जो थी दैट वाज रिजर्व फॉर अ वीमेन कैंडिडेट, याद रखिएगा. सो इसी तरह से दूसरी चीज क्या है कि नॉट ओनली फॉर द वीमेन, फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए भी आपने देखा होगा एक अलग रिजर्वेशन है. जैसे कि आपने देखा होगा उनको नौकरियों को में भी रिजर्वेशन मिलता है, उनको ट्रेन में और बस में एक स्पेशल सीट अलॉट की जाती है समवेयर नियर द डोर, ताकि वो आसानी से चढ़ सकें और उतर सकें. इवन इन द ट्रेन्स दे आर गिवन रिजर्वेशन. सो नाउ दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द कंट्री. नाउ चौथी चीज क्या है कि द पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट. अब मैं आपको ये बात अभी से बता देता हूं. पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हैं, इंडिया के अंदर एक नहीं कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वो आपस में चुनाव लड़ती हैं, और जब चुनाव लड़ती हैं तो उनके पास बराबर का अधिकार होता है कि वो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में अपनी बात को रख सकें. नाउ दिस इज कॉल्ड
power sharing between the different political parties. The other thing is प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप कौन होते हैं? आपने देखा होगा जैसे एसोसिएशंस होती हैं डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, इंजीनियर्स की. ये क्या होते हैं कि ये पॉलिटिकल लोग नहीं होते, लेकिन इनको ये अधिकार होता है कि अगर कोई चीज इनको समझ में नहीं आती तो वो उसके खिलाफ सरकार से कह सकते हैं. तो दे आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप. वो अभी हम इसके बाद वाले चैप्टर में आपको इसको डिटेल में बता देंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग होते हैं, एक साथ आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, आप सरकार से अपनी मांग मंगवाने की कोशिश करते हैं. अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो वो उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं और दे आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप. मूवमेंट्स ये बहुत आसान है. आपने देखा होगा कि देयर आर वेरियस मूवमेंट्स, उनको भी आजादी होती है. आपने देखा होगा आजकल बहुत चल रहा है इन्वायरमेंट का है कि मीन्स प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, है ना. नशाबंदी, शराब छोड़िए, तंबाकू छोड़िए, ये क्या है? ये मूवमेंट्स हैं. ये किसी एक आदमी के लिए नहीं होते, ये जनरली सबके लिए होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट मोर ट्रीज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो ये क्या कहलाते हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट कहलाते हैं. ये जो भी मूवमेंट चलाते हैं वो इन्वायरमेंट को लेकर के चलाते हैं. दूसरा आपने देखा होगा एंटी लिकर कि शराब मत पीजिए, शराब से नुकसान हो रहा है, फैमिलीज टूट रही हैं. तो नेचुरली दीज आर कॉल्ड मूवमेंट. सो एट द मोमेंट हम आपको 2-3 चीजें बता देते हैं. पहला क्या है कि इसमें 4 चीजें हैं पावर शेयरिंग में, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. फर्स्ट जो हमने पहले आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं. डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. थर्ड इज द सेकेंड थिंग इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम. मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा. फिर उसके बाद है गवर्नमेंट शेयरिंग पावर एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड लेवल गवर्नमेंट. फिर है शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज. मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में एक स्पेशल कम्युनिटी बनाई दी गई थी. यहां पर भी सेम चीज है कि हम पावर शेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो कि हमको लगता है कि हमारे समाज में कम है या कमजोर वर्ग है. इंडिया के अंदर रिजर्वेशन फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, reservation for the women, reservation for the handicap is a very perfect example of this. And then comes sharing powers with different groups, that is the political parties, the pressure groups and the movement. आज के लिए इतना ही काफी है. Have a nice day and God bless you.